हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स पार्ट नंबर है देखो PART, मतलब भाग नंबर है तुम्हारा 12। और इसमें आप 12 के प्लेलिस्ट में फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो ये तीमाही छमाही के ऑब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। समझो क्या है। देखो, क्या कारण है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल क्या होता है, शून्य होता है। मतलब कि कारण बताओ कि जो कौन से कारण की वजह से जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसका पूरा बल पता करने पर शून्य आता है। तो कैसे लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश, उत्तर क्या आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश समान परिणाम पर समान परिणाम के बल विपरीत दिशा में लगाते हैं। अर्थात क्या कह रहा है, ये कह रहा है बात कि जैसे मान लीजिए कोई विद्युत द्विध्रुव है, मैंने विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से बनाया, ठीक, यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, तो ये बीच में क्या होगा, केंद्र होगा। जे आ रहा है इस साइड की ओर, जे जा रहा है इस साइड की ओर। जे ना से यहाँ तक गया तो यहाँ से मान लीजिए 5 वोल्ट तक की धारा बही, यहाँ से ना से भी 5 वोल्ट की धारा बही, तो ये अब टोटल एन होगी 10, लेकिन यहाँ टकराने के कारण क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव पर जो प्रत्येक आवेश होता है, मतलब कि हर एक आवेश क्या होता है, समान होता है, उसकी दूरी और साथ में वोल्टमीटर। तो देखो, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव के मतलब आप विद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश पर समान परिणाम के बल, मतलब समान परिणाम के क्या होते हैं, बल होते हैं। लेकिन ये गति क्या करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं। एक नाय से एक नाय से विपरीत दिशा में लगने के कारण क्या हो जाता है, विद्युत बल शून्य हो जाता है। समझ में आया। जैसे अपन ने देखो, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश रहते हैं, तो प्रत्येक आवेश क्या होता है, बल समान होता है, मतलब कि दोनों आवेशों पर बल एक जैसा रहेगा। तो एक गति करेगा आगे की ओर, एक गति करेगा पीछे की ओर, तो दोनों बल क्या कर रहे हैं, जैसे दोनों आवेश क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक, विपरीत दिशा में लग रहा है, जिस कारण इसका जो आवेश होता है वो क्या हो जाता है, परिणाम में शून्य हो जाता है, पूरा बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे ना से इसने बल लगाया, ना से इसने बल लगाया, तो दोनों का बल की मात्रा है एक सी। अब एक सी होने के कारण टकराएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, रुक जाएंगे बिल्कुल ही। ठीक, तो यही कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के जो प्रत्येक आवेश होते हैं उनका बल क्या होता है, समान होता है। समान होने के कारण जो विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिस कारण ये क्या हो जाता है, इनका नेट बल शून्य हो जाता है। ओके, चलो आगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसका उत्तर क्या कह रहे हैं कि क्या किसी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, तो ये कहेंगे नहीं। क्यों, देखो अब फिर हम नहीं का कारण बताएंगे क्यों नहीं बनाती है। क्योंकि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं क्या करती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। और साथ में क्या लिखेंगे, क्योंकि वे धनात्मक एवं धनात्मक से प्रारंभ होती हैं, धनात्मक से प्रारंभ होकर ऋणात्मक पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
समाप्त हो जाती है। आपको लिखने पर तो देखो कुछ समझ में नहीं आता होगा, अब देखो लिखने के पश्चात हम समझाएंगे इसी को तो पूरा अभी याद हो जाएगा। देखो कैसे, ये क्या कह रहा था, क्या विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बार रेखाएं होती हैं वे बंद वक्र की होती हैं, तो अपन को एक लेना पड़ेगा रेखा, मतलब कि ये क्या है, चालक तार है। ठीक, चालक तार है। अब तुमने देखा होगा कि जो यहाँ से जो विद्युत बार रेखाएं इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। ठीक, विद्युत बार रेखाएं इस प्रकार से उत्पन्न होती है, लेकिन अब ये उत्पन्न तो हो रही है, लेकिन यहाँ से भी दूसरी साइड से क्या होगी, उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि एक साइड धन होगी तो दूसरी साइड ऋण उत्पन्न होगी। ठीक, तो ये भी विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो समझने वाली बात ये है कि विद्युत बल रेखाएं जो आवेश होते हैं उनके होते हैं विपरीत। तो देखो जी यहाँ से वक्र बनाती हुई जाएगी, यहाँ तक जाएगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ऋण आवेश लग जाएगा, तो ये वापस आएगा यहाँ से, इसको वापस हटा देगा। ठीक, तो ये पूरा बंद वक्र नहीं बना पाएगा, मतलब नहीं, मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र में, मतलब विद्युत क्षेत्र में गए अपन, विद्युत क्षेत्र में जी विद्युत बल रेखाएं, जी क्या है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, तो ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं। तो ये यहाँ से गति करती हुई, यहाँ से जैसे धन ध्रुव से उत्पन्न हुई, यहाँ से गति करती हुई आई यहाँ तक, लेकिन जो ऋण आवेश होने के कारण, ये इस साइड से गति करेगा, विपरीत दिशा में गति करती है, तो विपरीत दिशा में गति करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ टकरा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वापस बैक चला जाएगा। ठीक, जिस कारण ये धन आवेश उत्पन्न होगी और ऋण आवेश पर खत्म हो जाएंगी। ठीक, समझ में आया। इस कारण ये पूरा वक्र नहीं बना पाती हैं, जिससे जब तक गोल पूरा ना बन पाए जो तो बंद वक्र कहलाएगा, लेकिन जब तक वो गोल ना हो पाए तो क्या रहेगा, गोल ना रहेगा तो वो क्या रहेगा, तुम्हारा बंद वक्र नहीं रहेगा। ठीक है, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में वो बल रेखाएं होती हैं वो बंद नहीं होता है, क्योंकि ये धन आवेश पर उत्पन्न होती हैं, धन आवेश पर उत्पन्न हुई, लेकिन ऋण आवेश के आने के कारण क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की। टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। अभी चैप्टर केवल दूसरा स्टार्ट होना है, तो चलो चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर।